Hello, my dear student. My name is विशाल श्रीवास्तव. आई एम एन असिस्टेंट टीचर. वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम. आज हम लोग एक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे. मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो गंगा नदी है हमारी, आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा, उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं. मतलब उसका पानी आप हज़ारों वर्ष तक रखे रहिए, 100 वर्ष तक रखे रहिए, बट फिर भी उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ता, उसमें कोई कीड़े नहीं पड़ते. उसको हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों, उसमें क्यों कोई भी कीड़ा नहीं पड़ता है. ये चीज़, इसके बारे में हम लोग साइंटिफिकली सारी चीज़ें जानेंगे विस्तृत रूप से. ये आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा, क्योंकि जो हमारी हॉली रिवर है, गंगा रिवर, जो हमारी हॉली रिवर है गंगा रिवर, उसमें क्यों कीड़े नहीं पड़ते हैं, उसमें क्यों कीड़े नहीं पड़ते हैं. चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं. देखिए, इस वजह से कभी नहीं सड़ता है गंगा नदी का पानी. वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगी. साइंटिफिकली बिल्कुल है, बिल्कुल प्रूवन है. आप इसको कहीं भी सर्च करके जान सकते हैं. जो मैं बताऊंगा वो ऑथेंटिक होंगी. ये बात हम हमेशा सुनते आए हैं कि अक्सर लोग ये बताते रहते हैं कि गंगा के पानी में, गंगा जी के पानी की खूबियाँ बहुत सारे बताते रहते हैं कि वो पानी कभी ख़राब नहीं होता, उसमें कीड़े कभी नहीं पड़ते. लेकिन क्या उन्होंने ये बताया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, क्यों ऐसा है कि गंगा रिवर में कीड़े नहीं पड़ते. वाई, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट, उसके पीछे रीज़न क्या है. चलिए हम लोग इसके बारे में आज जानते हैं. देखिए, मैं आपको समझाता चलूँगा, आप लोग समझते चलिएगा. देखिए, हम लोग बहुत सारी बातें गंगा नदी के बारे में सुने होते हैं, उसकी मेरिट्स के बारे में, मतलब उसके अच्छाइयों के बारे में सुने होते हैं कि गंगा जी का पानी कभी स्पॉयल नहीं होता, मतलब कभी ख़राब नहीं होता, उसमें कोई कीड़े कभी नहीं पड़ते हैं, और ना तो ये कभी ख़राब स्मेल करता, ना तो इसकी महक ख़राब होती है. अच्छा, हमने बहुत सारी एट्रोसिटीज़ कर रखी है. एट्रोसिटीज़ का मतलब ख़राब काम, एट्रोसिटीज़ का मतलब ख़राब काम, बट फिर भी इसके पानी पर कोई फ़र्क इसका नहीं पड़ा है. अच्छा, एट्रोसिटीज़ ख़राब काम हमने गंगा नदी के स्ट्रीम में, मतलब गंगा नदी में ही कर रखा. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे हम लोग नालियों को सीधे मिला देते हैं गंगा नदी से, ड्रेन्स हमारे कहाँ जाते हैं, सीधे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जाकर वो नदी में ही मिलते हैं. तो बहुत सारे ड्रेन्स आपके गंगा नदी में मिले हुए हैं, बट फिर भी इसका कोई प्रभाव गंगा नदी के पानी पर नहीं है. हम लोग बहुत सारी डेड बॉडीज उसमें फेंक देते हैं. अभी आपको रिसेंटली मैंने न्यूज़ बताया था कि 100 बॉडीज के आसपास गंगा नदी में बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर मिली हैं. इसके साथ साथ हम गार्बेज को उसमें डंप कर देते हैं, मतलब कूड़ा करकट भी उसमें फेंक देते हैं. उसके साथ साथ हम उसमें क्या कर देते हैं, गार्बेज को डंप कर देते हैं, कूड़ा करकट डाल देते हैं. लेकिन फिर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई इसका प्रभाव गंगा नदी के पानी पर नहीं है. इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव गंगा नदी के पानी पर नहीं है. गंगा जी का पानी सेम है, जैसे पहले था वैसे अब तक बना हुआ है. वाई, दिस इज़ द क्वेश्चन. क्यों भैया, ऐसा क्यों है. शायद आप लोग के भी मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या ये ऐसा क्यों है, मतलब क्या चीज़ें ऐसी है. बाकी और रिवर के साथ तो ऐसा नहीं है, बाकी कोई भी रिवर हो वो सब का पानी ख़राब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बट सिर्फ गंगा रिवर में ही ऐसी चीज़ें हैं. वाई, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में काफ़ी बार हिट किया होगा. तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में पूरे तरीके से जानते हैं. चलिए मैं आगे आप लोग को बताता हूँ. देखिए, एक्चुअली इसके पीछे इसका सीक्रेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ. मतलब इसके पीछे सीक्रेट क्या है, इन सब के पीछे. एक्चुअली इनफैक्ट अगर मैं वास्तव में इसका रीज़न बताना चाहूँ कि गंगा का जो पानी है वो गंदा नहीं होता, स्पॉयल नहीं होता, तो उसके पीछे का रीज़न वायरस है. उसके पीछे का रीज़न क्या है, वायरस, विषाणु. क्या है, वायरस है. बिल्कुल, उसमें कुछ ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो चीज़ों को सड़ने ही नहीं देते. सड़ने से पहले उनको ही वो ईट कर जाता है. क्या कर जाता है, ईट कर जाता है, तो खा जाता है. सड़ने से पहले वो ऐसी चीज़ों को क्या कर जाता है, खा जाता है. एक ऐसा वायरस गंगा जी में पाया जाता है, गंगा नदी के पानी में पाया जाता है, जो उसमें जो सड़ने वाली चीज़ें या जो भी ख़राब चीज़ें आती हैं उसको ईट कर लेता है. इसीलिए कोई भी फ़र्क गंगा नदी के पानी पर नहीं होता. चलिए हम लोग और अच्छे से इसको बताता हूँ मैं आपको. एक्चुअली ये स्टोरी है लगभग 150 ईयर्स ओल्ड, मतलब 150 साल पुरानी, लगभग 150 साल पुरानी ये बात है. कौन सी बात है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 150 साल पुरानी कौन सी बात है. लगभग ये 1890 की बात है. कब की बात है, 1819 की. कब की, 1890 की बात है. 1890 में एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे. उनका नाम क्या था, अर्नेस्ट हॉनकिन. क्या नाम था, अर्नेस्ट हॉनकिन. अर्नेस्ट हॉनकिन, क्या नाम था, अर्नेस्ट हॉनकिन. उनका नाम था अर्नेस्ट हॉनकिन. क्या नाम था, अर्नेस्ट हॉनकिन.
उनका नाम था अर्नेस्ट हॉनकिन, जो इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे, जो गंगा जी के वाटर पर रिसर्च कर रहे थे। किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे? गंगा जी के वाटर पर, गंगा जी के पानी के बारे में वो रिसर्च कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे। अब क्या रिसर्च कर रहे थे, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या चीज़ वो रिसर्च कर रहे थे। देखिए उस समय एक्चुअली क्या हुआ था, 1819 के दशक में, 1819 के दौरान इंडिया में कालरा फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? कालरा। ये भी एक पेंडेमिक थी, महामारी थी, जैसे आज कोरोना चल रहा है। उस समय क्या फैला हुआ था? कालरा का पेंडेमिक चल रहा था, कालरा महामारी फैली हुई थी। अच्छा, लोग जिनकी डेथ होती थी, जिनकी भी डेथ कालरा की वजह से होती थी, उन डेड बॉडीज को गंगा जी में फेंक दी जाती थी। उन डेड बॉडीज को क्या की जाती थी? गंगा जी में फेंक दी जाती थी। अच्छा, हॉनकिन इससे बहुत ज़्यादा डर गए थे। हॉनकिन क्या, यही ब्रिटेन के जो साइंटिस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा क्या कर गए थे? डर गए थे लोगों से, कि जो भी लोग अब गंगा जी में नहाएंगे उनको डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा? कालरा हो जाएगा और उनकी भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उस समय पेंडेमिक थी। इसकी दवा, जैसे आज कोविड की इतनी जल्दी दवा तो बन नहीं गई है, तो ऐसे इसकी भी दवा इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी और तब बनी भी नहीं थी। तो इस चीज़ को लेकर उनके अंदर बहुत डर था। किसके अंदर? हॉनकिन के अंदर, क्योंकि वही रिसर्च कर रहे थे। तो उनको ये लगा कि जिन डेड बॉडीज़ को गंगा जी में फेंक दी जा रही हैं, जिन डेड बॉडीज़ को गंगा जी में फेंक दी जा रही हैं, तो इनका वायरस कहाँ आ जाएगा? गंगा जी में भी आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? मतलब इनकी जो डिजीज होगी, जो बीमारी होगी, वो गंगा जी के पानी में भी फैल जाएगा। और जो भी लोग गंगा जी में नहाएंगे, डेफिनेटली वो किसके विक्टिम हो जाएंगे? कालरा के। किसके विक्टिम हो जाएंगे? कालरा के, और उनकी भी डेथ हो जाएगी। लेकिन शायद आप ये जानकर शॉक हो जाएं कि ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ हुई ही नहीं, कोई ऐसी चीज़, एक मिनट, एक्चुअली कोई ऐसी चीज़ हुई ही नहीं। मतलब किसी भी की डेथ कालरा से हुई ही नहीं। चलिए हम लोग आगे आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा सा स्लाइड पीछे चला गया था। देखिए अब इस बात से जो हॉनकिन कौन थे? साइंटिस्ट थे ब्रिटेन के। कहाँ के साइंटिस्ट थे? ब्रिटेन के। अब ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए, बहुत ज़्यादा क्या हो गए? सरप्राइज्ड हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी पानी को लोग पी रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं, बट फिर भी इन पर कोई इफेक्ट नहीं आया। जबकि एक समय यूरोप की बात थी कि यूरोप में जब लोग बीमार हो रहे थे, मतलब जब लोग वहाँ पर, एक पेंडेमिक कोई आई थी, जब वहाँ पर लोग बीमार हो रहे थे और जिन लाशों को वहाँ के नदी में फेंका गया था, उनमें जिन जिन लोगों ने नहाया था उन सब को वो बीमारी हो गई थी। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इससे ये बहुत ज़्यादा क्या हुए? सरप्राइज्ड हुए। और मैजिकल इफेक्ट जो ये गंगा जी के बारे में निकल कर आया। क्या मैजिकल इफेक्ट 1819 के दशक में निकल के आया? ये निकल के आया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। 1819 में गंगा जी में ये निकल के आया कि उसमें एक वायरस पाया जाता है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? निंजा वायरस। क्या नाम दिया? निंजा वायरस। उन्होंने ये कहा कि गंगा जी में एक वायरस पाया जाता है, निंजा वायरस। और ये रिसर्च हॉनकिन की थी। लेकिन आपको ये बता दूं कि उस समय निंजा वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं पता चल पाई थी। इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद लगभग 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद एक और साइंटिस्ट होते हैं फ्रेंच के, मतलब फ्रांस के एक साइंटिस्ट होते हैं, जो इस रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा इसके बारे में प्रूवन करते हैं, मतलब और ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में बताते हैं। कौन होते हैं? फ्रेंच साइंटिस्ट। वो ये बताते हैं कि इसमें एक वायरस पाया जाता है, गंगा रिवर में क्या पाया जाता है? एक वायरस, जिसका काम क्या होता है या जिनका वर्क क्या होता है कि जो भी खराब बैक्टीरिया उस पानी में आते हैं उसको ये वायरस निगल जाता है, उसको ये वायरस क्या कर जाता है? निगल जाता है। जो निंजा वायरस गंगा नदी में पाया जाता है, उसमें कोई भी अगर बैक्टीरिया फेंका जाता है या कोई भी बैक्टीरिया कहीं से भी आता है, तो इस बैक्टीरिया को ये जो वायरस है ये क्या कर जाता है? खा जाता है। क्या कर जाता है? ईट कर जाता है। इसीलिए इस बैक्टीरिया को कोई फर्क गंगा नदी में नहीं रह जाता। और आपको बता दूं, जब कालरा 1819 के दशक में इंडिया में फैला हुआ था, तो उस समय जिन लोगों की डेथ होती थी, जनरली कालरा बैक्टीरिया से ही होता है, तो जिन लोगों की डेथ होती थी और डेथ के बाद उनके बॉडी को गंगा नदी में फेंक दिया जाता था, तो गंगा नदी में इसके बैक्टीरिया तो पानी में भी आ जाते थे गंगा नदी के। लेकिन पानी में आने के बाद
पानी में आने के बाद उन बैक्टीरियाज को, जो ये वायरस था निंजा वायरस जो अभी गंगा जी में पाया जाता है प्रेजेंट में, ये इन बैक्टीरियाज को खा लेता था। क्या कर लेता था? खा लेता। और तभी नहीं, अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। और इसी वजह से कि बाद में जिन जिन लोगों ने इसमें स्नान किया किसी को कोई फर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो वायरस था वो तो ख़त्म हो चुका था, सॉरी जो बैक्टीरिया था वो तो ख़त्म हो चुका था। किसके? इस वायरस की वजह से। अब चलते हैं, मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। ये जो वायरस था ये रिस्पॉन्सिबल हुआ गंगा की प्योरिटी को बनाने के लिए, मतलब गंगा की जो शुद्धता है वो कायम रखने में इस वायरस का बहुत बड़ा हाथ है। इस वायरस का बहुत बड़ा हाथ है गंगा जी की शुद्धता को बनाए रखने में। गंगा जी आज शुद्ध और साफ हैं या उनके पानी में कोई फ़र्क नहीं होता और नदियों की तरह वो बिल्कुल स्वच्छ रहता, कीड़े नहीं पड़ते, वो कभी ख़राब नहीं होता, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? ये वायरस है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, बिकॉज ऑफ दीज कालरा वाज नॉट, अच्छा इसी वजह से जो कालरा था, इसी वायरस की वजह से जो कालरा उस दौरान 1819 के दशक में फैला हुआ था वो लोगों के बीच में नहीं आया। जिन लोगों ने उसमें स्नान भी किया उनके अंदर भी ये बैक्टीरिया नहीं गया, क्योंकि बैक्टीरिया ख़त्म हो गया था। जो बैक्टीरिया था उसे वायरस ने क्या किया था? ख़त्म कर दिया था। किस वायरस ने? जो वायरस गंगा जी के पानी में अभी भी पाया जाता है। अच्छा, ये जो वायरस था ये बैक्टीरिया ये प्रूव करता है कि ये ह्यूमन और के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये जो वायरस है वो ह्यूमन के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा मददगार है। अच्छा, आज की जो रिसर्च है इसे किस नाम से कहती है? निंजा वायरस। किस नाम से कहती है? निंजा वायरस, जो किस में पाया जाता है? गंगा नदी में। अच्छा, ये वायरस क्या करता है? बैक्टीरियाज को मार देता है। क्या करता है? बैक्टीरियाज को मार देता है। लगभग 100 साल पहले यहाँ पर एक रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब 100 साल पहले एक रेवोल्यूशन हुआ था पूरे वर्ल्ड में एंटीबॉडीज़ को लेकर। आपको पता होगा जो एंटीबॉडीज़ दवाएँ आती हैं, क्या आती हैं? एंटीबॉडीज़ दवाएँ आती हैं, इनका लेकर रिवॉल्यूशन हुआ था। उस समय ये बनाई गई थी, और एंटीबॉडीज क्या करती है? उस समय बोन बन गई थी लोगों का। बोन का मतलब जो मेन चीज़ होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बन गई थी। किसी इंजरी या वाउंड या डिजीज से ठीक होने के लिए सभी को क्या दिया जाता था? एंटीबायोटिक। क्या दिया जाता था? एंटीबायोटिक। और ये उस समय बोन थी। बोन का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उस दौरान। जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक में वैक्सीन क्या है? बोन है। वैक्सीन क्या है? बैकबोन के तरीके से हमारी काम कर रही है, क्योंकि यही एक इलाज है। अच्छा, इसकी हेल्प से हम लोगों ने बहुत सारे डिजीज़ को ओवरकम किया। किसके हेल्प से? एंटीबायोटिक के हेल्प से। तो यहाँ तक ये जानकारी थी। आप लोग ये अभी बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि जो गंगा रिवर है उसमें एक वायरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायरस पाया जाता है। इसीलिए उस गंगा जी के पानी में किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी कीड़े मकोड़े का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे ही कोई बैक्टीरिया उसमें जाता है ये वायरस उनको खाकर ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए उसमें कोई भी कीटाणु रह ही नहीं पाते, और इसीलिए सालों साल, हज़ारों सालों तक इसमें कोई कीटाणु नहीं पड़ते। अब चलिए एक और बात कर लेते हैं हम लोग। जो इंसेक्ट डू नॉट फॉल इन वाटर ऑफ गंगा रिवर के पानी में इंसेक्ट कोई नहीं पड़ता है। क्यों? देखिए, क्योंकि इसमें जो वायरस, इसमें बैक्टीरियोफोज भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियाफोज। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियाफोज। ये बैक्टीरियाफोज भी वही काम है। एक वायरस पाया जाता है, दूसरा बैक्टीरियाफोज पाया जाता है। बैक्टीरियाफोज का भी वही काम है। क्या काम है? कि ये जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो ख़राब चीज़ें होती हैं, चाहे वो नदी नाले से आए और चाहे वो वाटर से बह गया है, चाहे डेड बॉडीज किसी की हो या कूड़ा करकट हो, जो भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस है ये क्या करते हैं? उसको खा लेते हैं। ये उसको क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। और इसी वजह से जो प्योरिटी है गंगा जी की वो मेंटेन है। गंगा जी की प्योरिटी अभी भी मेंटेन है और मेंटेन रहेगी टिल लाइफ, क्योंकि उसमें ये वायरस ख़त्म होने वाला नहीं है और जो बैक्टीरिया फोज है ये भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आज आप लोगों ने दो चीज़ें सीखी कि इसमें गंगा रिवर में एक वायरस पाया जाता है, इसका नाम निंजा है, और दूसरी चीज़ इसमें बैक्टीरिया फोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया फोज। जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो होती हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं हुई तो उनको ये ईट करके ख़त्म कर देती है, और जो बैक्टीरिया आते हैं उन बैक्टीरिया को ये वायरस ख़त्म कर देता है खाकर। और इसी वजह से इस रिवर में या इस रिवर के पानी में ना तो कोई कीड़ा पड़ता है
और ना तो ये कभी सड़ता है, और ना तो ये कभी स्मेलिंग करता है, ना तो ये कभी गंदा महकता है। ये सारी चीज़ें गंगा नदी के पानी में नहीं होती। आई होप अभी आप लोग का ये न्यूज़ क्लियर होगा कि क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं। आई होप आपका क्लियर होगा। तो आप लोग इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से होता है। उसका सिर्फ चीज़ एक ही है कि इसमें एक वायरस पाया जाता है, एक बैक्टीरियोफोज पाया जाता है। वायरस पाया जाता है और बैक्टीरियोफोज पाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी कीटाणु नहीं पड़ते हैं। तो गाइज बस इतनी ही न्यूज़ थी, हमें लगा ये आप लोग को जाननी चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब विशाल स्टडी रोम, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर मस्ट है, क्योंकि चैनल नया है तो अभी लोगों तक रीच ही कम है इसकी। तो इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए, इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। जो चीज़ें मिथ हैं, जिन चीज़ों के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है क्लियरली, उस चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को बताता रहूँगा। तो जुड़े रहिएगा और चैनल से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू। दिस इज़ विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।